इनका परिवार बंटवारे से पहले सियालकोट में रहता था। उनमें सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे ये उम्मीदवार हैं। मेरे सामने राजनीति के दो बड़े बड़े हाथी खड़े थे। उम्मीद पे कोई पूरा और खरा उतर सकता है तो वो आम आदमी पार्टी भारी बहुमत के साथ जीतेंगे। जो पिछले 70 साल में नहीं किए वो 2 साल में किए गए हैं। हरियाणा में शिक्षा का स्तर अच्छा होगा, सरकारी स्कूलों को प्राइवेट के स्तर पे बनाया जाएगा। गवर्नेंस मॉडल है, उसको वेलकम करने को तैयार है। स्टार प्लस पे एक बहुत फेमस सीरियल था, यह रिश्ता क्या कहलाता है। पत्रकार साथियों का, छायाकार बंधुओं का, वो भी पीछे देखना, शोर ना करे कोई। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों का आज की इस प्रेस वार्ता में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे बीच में अमृतसर से विधायक और गुरुग्राम विधानसभा क्षेत्र में चुनाव के प्रभारी के तौर पर कार्य कर रही जीवन ज्योत जी हमारे बीच में आज आई हुई हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है और वेलकम भी है यहाँ पे आने के लिए। एक छोटे से मैसेज के लिए, एक छोटे से मैसेज पे आप इतनी बड़ी गिनती में सब लोग यहाँ पहुँचे हैं। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। भाई जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे जो हरियाणा के चुनाव हैं उनकी डेट तय हो चुकी है। 5 को हमारे हरियाणा के चुनाव हैं और हमारी यहाँ पे एज प्रभारी ड्यूटी लगाई गई है। और मैं 2-3 दिन से गुरुग्राम के अलग अलग एरियाज़ में गई, घूमी और मुझे लोगों से बातचीत करके ऐसा महसूस हुआ कि लोग भी अब अरविंद केजरीवाल का, हरियाणा के लोग, गुरुग्राम के लोग भी अब अरविंद केजरीवाल जी का जो गुड गवर्नेंस मॉडल है उसको वेलकम करने को तैयार हैं। और भी अच्छा लगा जब हमें ये पता चला कि जो हमारे कैंडिडेट हैं वो एक यंग लॉ ग्रेजुएट हैं और शायद LLM किया हुआ है उन्होंने, उसके बाद एक उन्होंने ऑनरेडी डॉक्टरेट भी किया हुआ है। लेकिन एक उनकी प्रोफाइल का एक ऐसा हिस्सा था जो हमें भी कल पता चला और हमें ऐसा लगा कि उसके साथ लोग रिलेट करते हैं और क्यों ना आपके माध्यम से लोगों तक उनका प्रोफाइल का एक ऐसा हिस्सा जो छुपा रहा वो बताया जाए और उसको शेयर किया जाए। सो उसी के लिए आज का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस था वो रखा गया था। तो हम बताना चाहते हैं, कल हमें पता चला कि हमारे जो कैंडिडेट हैं निशांत आनंद जी, इन्होंने एक बहुत पॉपुलर टीवी सीरियल था ये रिश्ता क्या कहलाता है। सो उन्होंने उसमें एक लीड रोल प्ले किया था। तो कल के बाद ये चेंज आया कि जो भी लोग यहाँ आ रहे थे वो गूगल पे सर्च कर रहे थे। सो हमें लगा कि ये सबको बताने वाली बात है कि एक पढ़ा लिखा नौजवान जो कि सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट भी हैं और अगर उनकी हम फैमिली बैकग्राउंड की बात करते हैं तो उनके फादर भी सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में और उनकी मदर जो हैं वो मिनिस्ट्री से रिटायर हुई हैं। सो इसके बाद मैं चाहूँगी कि उमेश जी पूरी डिटेल में आपको बताएंगे कि जो हमारे कैंडिडेट हैं वो कैसे बहुत कैपेबल हैं और कैसे उनका एक प्रोफाइल का एक ऐसा हिस्सा जो अभी तक लोगों को नहीं पता है वो पता होना ज़रूरी है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू। जैसा अभी बहन जीवन ज्योत कौर जी ने बताया, जीवन ज्योत जी ने बताया है कि हमारे जो प्रत्याशी हैं आम आदमी पार्टी के निशांत आनंद जी, वो डॉक्टर हैं, डॉक्टर निशांत आनंद। BA, LLB, LLM और DBA की डिग्री इन्होंने प्राप्त की हुई हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने बहुत सारे टीवी सीरियल्स में काम किया है। इन्होंने स्टार प्लस पे एक बहुत फेमस सीरियल था, यह रिश्ता क्या कहलाता है, उसमें मुख्य भूमिका निभाई। उसके अतिरिक्त MTV का एक शो था स्प्लिट विला, उसमें इन्होंने मेन रोल किया। एक चीज़ और मैं इनके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि डॉक्टर निशांत आनंद जी पंजाबी हैं। इनका परिवार बंटवारे से पहले
सियालकोट में रहता था। बंटवारे के समय सियालकोट से ये दिल्ली में आकर के बसे और अब दिल्ली से गुड़गांव में सुशांत लोक में आकर के रह रहे हैं। पार्टी ने, हालांकि आम आदमी पार्टी कास्ट इक्वेशन को, इसको सबको नहीं मानती है, तो भी गुरुग्राम में पंजाबी बहुल्य सीट पर एक पंजाबी उम्मीदवार को उतारा है। जितने उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं उन सब में सबसे यंग उम्मीदवार हैं, सबसे युवा हैं, स्टार हैं, टीवी स्टार्स हैं और सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे उम्मीदवार गुरुग्राम में जितने भी उम्मीदवार आज चुनाव लड़ रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे ये उम्मीदवार हैं। काफ़ी चीज़ों का प्रवक्ता है, हरियाणा में प्रवक्ता भी हैं, तो काफ़ी चीज़ों पर ये बोलते रहते हैं। जो बात आप बताने वाले ये कुछ लेट नहीं हुई, आप इसमें से क्या लेट? मुझे भी लगता है थोड़ा सा लेट हुई है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। जब भी पता लगी तभी जनता के सामने हमें बात रखनी चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि इसमें भी कैंडिडेट की एक जो हम्बल बिहेवियर है वो दर्शाता है। तो मैं भी पूछ रही थी कि ये तो हाईलाइट करने वाली बात थी और आप इसको छुपा गए कि शायद इसका राजनीति के साथ कोई लिंक नहीं है। पर मुझे लगता है जहाँ बीजेपी हमेशा से ही बड़े बड़े कलाकार और बड़े बड़े फिल्मी एक्टर्स को उतारती रही है, तो रिश्ता तो बहुत है। तो इसलिए हमें लगा कि हमारे कैंडिडेट का भी अगर ये प्रोफाइल है तो ये लोगों में जाना चाहिए। जैसे आम आदमी पार्टी आज बात कर दी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लगता नहीं कि चुनाव की तैयारी में लेट कर दी, क्योंकि निशांत आनंद जी तैयारी कर रहे थे, इनको बिग बॉस OTT से भी ऑफर आया था जो इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, वहाँ नहीं गए। तो शायद इन्हें प्लान था कि पहले से मुझे चुनाव लड़ना है, तो ये तैयारी पहले से हो सकती थी। देखिए, यहाँ मैं एक बात बतानी चाहती हूँ कि हर स्टेट में जो आम आदमी पार्टी की कैंपेन की तैयारी होती है ना, वो लोग ही खुद करते हैं, लोग ही लड़ रहे होते हैं ये कैंपेन। क्योंकि मैं अपनी एग्जांपल दे सकती हूँ, तो मेरी सीट ऐसी सीट थी जिसको हॉटेस्ट सीट माना गया था, क्योंकि मेरे सामने राजनीति के दो बड़े बड़े हाथी खड़े थे, लेकिन मेरा चुनाव लोगों ने लड़ा है। क्योंकि लोग, आम आदमी पार्टी की जब बात आती है तो आम आदमी पार्टी ने बदलाव क्या लेके आए कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से लोग ऊपर उठ गए हैं। सो लोग पहले से अपना मन बना बैठे होते हैं कि हमें आम आदमी पार्टी को वोट करना है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कैंडिडेट एंड फेस। जैसे पंजाब में आम आदमी पार्टी का चुनाव जनता ने लड़ा है, गुड़गांव में भी आम आदमी पार्टी का चुनाव जनता लड़ेगी। बिल्कुल लड़ेगी जी, बिल्कुल लड़ेगी। मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि आम आदमी पार्टी ने एक जो बदलाव की राजनीति लोगों में दिखा दी कि बदलाव, राजनीति में बदलाव कैसे होता है। गुड गवर्नेंस करके भी सरकार चलाई जा सकती है, गारंटियां देके पूरी भी की जा सकती हैं। अदरवाइज़ मैं अभी यहाँ पे एक अखबार मेरे को इन्होंने दिखाया था, मैं पढ़ रही थी, उसमें बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो लिख रहे हैं कि मैं गारंटी देता हूँ। तो मेरे मन में पहला सवाल ये आया कि इनकी तो सरकारें रही हैं, तो इनको गारंटी अब देने की क्या ज़रूरत है। इनके पास समय था, ये गारंटी दे भी सकते थे, ये गारंटी पूरी भी कर सकते थे। लेकिन ये समझने की ज़रूरत है कि इन पार्टियों की कभी भी लोगों के काम करने की नीयत नहीं रही है। लोगों के काम तो दूर, इन लोगों ने अपनी जेबें भरी हैं। ऐसे में एक ही विकल्प है, एक ही ऑप्शन है, वो आम आदमी पार्टी है। लोग ये जानते हैं कि अगर आज उनकी उम्मीद पे कोई पूरा और खरा उतर सकता है तो वो आम आदमी पार्टी है। एक पूरे विधायक जी ने बताया कि आप अमृतसर से MLA हो। जी। मेरे को अमृतसर के नाम आते ही एक बात याद आई, वहाँ पे गुड़गांव में प्रैक्टिस करती थी एडवोकेट रवनीत कौर। उसको तो पुलिस घेर रही है वहाँ पे अमृतसर में, उसको घर को बंदर बना रही है। आप कह रहे हो महिला उत्थान के लिए, आज तक तो वो उसके साथ कुछ भी उसमें मतलब पुलिस ने कोई हेल्प। देखिए, आप मुझे, मेरे को ये केस पता नहीं है, आप मुझे केस बता दीजिए। अगर कुछ ऐसा होगा तो हम ज़रूर उनकी भी हेल्प करेंगे। ये केस हमारे तक अभी नहीं आया है ना। मुझे एरिया के विधायक है, मेरी उससे बात हुई है, मैं भी बता रहा सर, मेरे एरिया की विधायक तो मैं ही हूँ ना। नहीं, जिस एरिया में वो रहती है, क्या नाम है? नाम मैं अभी बता तो आप विधायक नाम बताइए। अगर ऐसा कुछ है तो मैं इन्वॉल्व करूंगी अपने आप को बीच में, हम इंटरवीन करेंगे और जैसे जो भी बेस्ट होगा हम ज़रूर करेंगे। गारंटी तमाम राजनीतिक पार्टियाँ अपनी अपनी गारंटियाँ दे रही हैं। उस बीच में केजरीवाल की भी गारंटी, 5 गारंटी पंचकुला की धरती से वहाँ से सुनीता केजरीवाल ने सबके बीच में गारंटी बताई। इतना प्रभाव पड़ रहा है कि चुनाव आप लोग लड़ रहे हैं तो आप गठबंधन में नहीं हैं, तो क्या उम्मीद लगा रहे हैं इस बार कितनी सीटों पर आप जीतने की संभावना है?
देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि जैसे मैंने पहले बोला कि ये चुनाव आम आदमी पार्टी का चुनाव हमेशा से लोग लड़ते आए हैं, यहाँ पे भी लड़ेंगे और भारी बहुमत के साथ जीतेंगे। अगेन आप गारंटी की बात कर रहे हैं, ये लोग देख चुके हैं कि दिल्ली में गारंटी दी गई और पूरी की गई, क्योंकि जो पहली पार्टियां थी वो वादा करती थी और वादा खिलाफी भी होती थी। तो हमें ये महसूस हुआ कि हमें वादा नहीं करना है, हमें गारंटी देनी है। दिल्ली में जैसे गारंटीज पूरी हुई, मैं पंजाब में बताना चाहूँगी यहाँ पे कि सरकार बनने के 3 महीने बाद पहली गारंटी पूरी कर ली गई। सरकार बनने के मात्र 3 महीने में पहली गारंटी पूरी कर दी गई। सरकार बनने के 5 महीने के बाद हमारी जो मोहल्ला क्लिनिक्स की गारंटी थी वो पूरी कर दी गई। और यहाँ बताना चाहेंगे कि बहुत सारे ऐसे काम जो पिछले 70 साल में नहीं किए वो 2 साल में किए गए हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की अगर मैं बात करती हूँ तो 2 साल के टाइम में 45,000 के ऊपर जो सरकारी नौकरी दे दी गई है। और ये बात कहने को नहीं है, मैं भी कभी रोड में जा रही हूँ तो मुझे लोग वहीं रोक लेते हैं। और एक एक्टिवा पे हमें बुज़ुर्ग मिले, उन्होंने मेरे को रोक लिया और बोला कि सीएम साहब को हमारा थैंक्स करना। तो मैंने सोचा शायद बिजली की वजह से थैंक्स बोल रहे हैं। मैंने कहा आप बताइए किस चीज़ का मैसेज कन्वे करना है। कहते आज मेरे बेटे को पटवारी की नौकरी मिल गई है। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मेरे बच्चे को भी सरकारी नौकरी मिल सकती है। सो ऐसे आम घरों के लोगों के बच्चों को सरकारी नौकरियां मिली हैं। सो कहने का मतलब ये है कि लोग ये जानते हैं कि आम आदमी पार्टी जो जो गारंटी देती है उस पर पूरा और खरा उतरती है। गुड़गांव विधानसभा की जो गारंटियाँ हैं उसमें आम आदमी पार्टी की क्या गारंटी खास है? क्योंकि यहाँ पर 10 साल से सरकार है, मुस्तकबाल जी आप बताइए, आप हमारे ये निशांत बताएं। निशांत आप बताएंगे, विधायक रहे, निशांत बताएंगे, आप बताइए। चलो, आम आदमी पार्टी ने हरियाणा के लिए 5 गारंटी दी है। पहले बिजली, जिस तरीके से दिल्ली और पंजाब में 200 और 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है, उसी तरीके से हरियाणा में बिजली मुफ्त मिलेगी। दूसरी गारंटी है शिक्षा की, जिस तरीके से दिल्ली और पंजाब में स्कूल ऑफ एमिनेंस बने, कई सरकारी अस्पतालों, सरकारी स्कूलों को प्राइवेट की तरह बनाया गया, उसी तरीके से हरियाणा में शिक्षा का स्तर अच्छा होगा, सरकारी स्कूलों को प्राइवेट के स्तर पे बनाया जाएगा। तीसरा गारंटी हमारी है रोजगार, युवाओं को रोजगार मिलेगा। जिस तरीके से हरियाणा में बीजेपी सरकार ने युवाओं को इजराइल भेजने का काम किया, आम आदमी पार्टी युवाओं को रोजगार देगी, शिक्षा देगी और बुजुर्गों के लिए मोहल्ला क्लिनिक, स्वास्थ्य पे काम करेगी। महिलाओं को महीने का 1000 रुपये मिलेगा। ये हमारी गारंटी है हरियाणा के लिए। देखिए, आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती है, इसलिए 10 साल के अंदर राष्ट्रीय पार्टी बनी और दिल्ली और पंजाब में बहुमत की सरकार बनाई है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी 90 की 90 सीटों में मजबूती से चुनाव लड़ेगी और आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी और बहुमत की बनाएगी, जिस तरीके से दोनों स्टेट में बनाएगी। निशांत जी, आप गुरुग्राम से इलेक्शन लड़ रहे हैं जी। और गुरुग्राम को रिप्रेजेंट करेंगे जी। और गुरुग्राम से आप वाकिफ भी अच्छी तरह से। आप अगर विधायक बन के आते हैं तो गुरुग्राम में क्या चीज़ करना चाहते हैं? देखिए, जैसे कि जो हमारी गारंटी है वो मूलभूत सुविधाओं के ऊपर है, जो हरियाणा में हर स्टेट में सबसे पहले ज़रूरी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर की गुड़गांव में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो मेन हॉटस्पॉट मार्केट एरिया है, सदर बाज़ार हो गया, राजीव चौक हो गया, जिनकी रोड आज तक ठीक नहीं हुई, कोई भी गाड़ी वहाँ से निकल नहीं सकती, तो सीवेज सिस्टम है, पार्किंग सिस्टम है, पोल्यूशन की जो प्रॉब्लम है, मुझे लगता है ये बेसिक चीज़ें बहुत साल पहले ठीक हो जानी चाहिए थी। आज हम 2024 है, मिलेनियम सिटी है और आज तक हम इन मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसते हैं। तो आम आदमी पार्टी इन सभी कामों को जल्द से जल्द करेगी और लोगों की सेवा करने का काम करेगी। क्या आप आश्वस्त हैं कि हरियाणा में आप पार्टी की सरकार बनने जा रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी के जो हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं संदीप पाठक जी, वो हमें हमेशा कहते हैं कि अपना कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। आम आदमी पार्टी मजबूती से अपना काम करेगी, लोगों तक अपनी बात पहुंचाएगी। देखिए, हमारा काम है, हमारा गारंटी पहुंचाना, लोगों को हमारे काम के एग्जाम्पल देने। हम दूसरी पार्टियों की तरह किसी को नीचा नहीं दिखाएंगे, किसी की बुराई नहीं करेंगे। हमारे पास काम है बताने के लिए, हम काम बता के वोट मांगेंगे। जरूरत पड़ने पर आप मतलब समान विचारधारा पार्टियों से सहयोग लेंगे सरकार बनाने में? देखिए, ये तो सीनियर लीडरशिप बताएगी इस बारे में। इससे पहले आप कुछ समस्या के लिए कभी गुड़गांव में आए थे क्या? जी, मैं 5 साल 6 साल से गुड़गांव विधानसभा में काम कर रहा हूँ। जो भी इश्यूज़ के लिए लोगों ने मुझे बुलाया, चाहे वो सीवेज का हो, कूड़ा का हो, मेरे एसडीएम साहब हो, जेई साहब हो, सब काम कराने की कोशिश करी है। सुशांत लोग जो हमारा एरिया है, वहाँ पर खंभों पे लाइट नहीं थी, हमने कम से कम 7 से 8 सोसाइटियों में कूड़ों का प्रबंध कराया, उठाने के लिए गाड़ियाँ लगवाई,
जो भी मेरे पास काम आए, कोई किसी को इलाज में दिक्कत हुई, हमारे ऑफिस में जो भी आता है, किसी को कानूनी कोई मदद चाहिए होती है, तो मैं और मेरे फादर वो भी निःशुल्क मदद करते हैं। जिस भी स्तर पे मैं काम कर सकता हूँ मैं करने की कोशिश करता रहा हूँ। भूपेश जी, आपके नाम पे इतिहास दर्ज है सबसे बड़ी जीत का। क्या इस बार आम आदमी पार्टी में रहकर वो इतिहास दोहरा पाएगी आम आदमी पार्टी के? देखिए, जैसा निशांत जी ने अभी आपको बताया कि हम कर्म कर रहे हैं, फल की इच्छा नहीं है। जो भी होगा मतदाता इसका फैसला करेंगे, लेकिन हमें विश्वास है कि हम गुरुग्राम में जीत दर्ज करेंगे। देखिए, लोग चाहें तो सब कुछ होता है। हमारे सीएम साहब अक्सर कहते हैं कि लोग चाहें तो लीडर अर्श पे है, लोग चाहें तो लीडर फर्श पे है। सो अगर पंजाब में ऐसी हस्तियां जिनको कभी सोचा नहीं जा सकता था कि हराया जा सकता है, हमारे 5 बहुत साधारण घरों के नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लोगों ने उनको हराया है, सो कुछ भी मुमकिन है अगर जनता चाहे तो। निशांत जी, आम आदमी पार्टी ने जब दिल्ली में सरकार बनाया था तो फ्री की पानी और फ्री का बिजली ये चला और इसी की सरकार बनी। मेन कारण यही है, आज आप इसे दे सकते काट के, तो हरियाणा में ये जादू चलेगा कि नहीं चलेगा फ्री बिजली वाला? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी का जादू दिल्ली और पंजाब में चला है, हरियाणा में बिल्कुल चलेगा। आप 3 बार दिल्ली में सरकार बनी, लोगों को पसंद थी तो 3 बार बहुमत की सरकार बनी, तो ये जादू नहीं है। जो हम टैक्स, गवर्नमेंट टैक्स लेती है, वही हम जनता को वापस देके उनके लिए काम करने का काम कर रहे हैं। देखिए, इस बार सबको ये भी कहना चाहूँगा कि इस बार नेता भी देखना, उसका नेतृत्व भी देखना और पार्टी भी देखना और सही प्रत्याशी को चुनना, क्योंकि 5 साल तक आपको वो प्रत्याशी जिताना है जो आपके लिए सेवा करे, आपका काम करे, ना कि 5 साल बाद आपको फिर दिखे। और जी, कैसे यहाँ पर कौन कौन स्टार प्रचारक आ रहे हैं? यहाँ पर कोई बड़े सीरियल आने की कोई तिथि अभी तक कोई निर्धारित हुई है? देखिए, समय समय पे कुछ ना कुछ चलता रहेगा। जैसे हम आपके माध्यम से मैं आज ही बता रही हूँ कि हम लोग 24 को एक टाउन हॉल प्लान कर रहे हैं ओनली फॉर द लेडीज़, क्योंकि हमारा ये मानना है कि आम आदमी पार्टी की सरकार अगर दिल्ली में बनी तो उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा हाथ था, अगर पंजाब में बनी तो महिलाओं का बहुत बड़ा हाथ था। सो हम लोग महिलाओं का एक कॉन्क्लेव करने जा रहे हैं और समय समय पे, जैसे इन्होंने बताया कि कुछ ना कुछ स्टार प्रचारक और कुछ पार्टी की तरफ से भी जिन जिन की ड्यूटी लगी है, ऑफ कोर्स जैसे जैसे अवेलेबिलिटी होगा लीडरशिप आती रहेगी। अभी केजरीवाल की बात है, क्या प्रोग्राम में आने की संभावना? जैसे मैंने बोला कि अरविंद जी का कहना मेरे लिए अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि और बहुत सारे प्रोग्राम्स भी बने हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो ज़रूर प्रोग्राम बनेगा और बहुत सारे लीडर्स हैं जिनकी अलग अलग ड्यूटी जगह जगह पे लगी है, वो आते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच।